हेलो एवरीवन। सो लेवल 2 करते हैं हम लोग। ठीक है। ए बी सी जो है तीन वर्ग, थ्री वेवर्स हैं। हैव टू सप्लाई एन ऑर्डर ऑफ 100 शॉल्स। ए कैन वी वेव अ शॉल इन 2 hours, बी जो है इन 3 hours एंड सी इन 4 hours respectively. It is known that even being a joint contract, each one weaves his own shawl completely. Is that no other weaver help to the rest weavers? In how many hours they will complete the order, irrespective of डे और नाइट। ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ किसका? 2, 3 एंड 4 का कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। तो 12 घंटे में, 12 आवर्स में ए जो है वो कितना मेक करेगा? 6 शॉल्स मेक करेगा। ठीक है। और 12 घंटे में बी कितना मेक करेगा? 4 शॉल्स। सी कितना मेक करेगा? 3 शॉल्स। ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? ये 13 शॉल्स तीनों मिलके मेक करेंगे। तो 12 आवर्स में, 12 घंटे में, 12 आवर्स में दे विल वीव कितना? 13 शॉल्स। ठीक है। तो 84 आवर्स में कितना हो जाएगा? दे विल वीव्स 91 शॉल। ठीक है। तो 9 आवर में, 9 घंटे में कितना हो जाएगा? ए जो है वो मेक करेगा कितना? 4 शॉल्स। और 9 घंटे में बी कितना मेक करेगा? 3 शॉल्स। 9 घंटे में सी कितना मेक करेगा? 2 शॉल्स। तो दे विल कंप्लीट, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 9। तो दे विल कंप्लीट 100 शॉल्स। 100 शॉल्स को कंप्लीट करेगा कितने में? 93 आवर्स में। ठीक है। यानी ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर, कि अरुण एंड सत्यम जो है कैन कंप्लीट अ वॉक इंडिविजुअली इन 12 वर्किंग डेज, और 12 वर्किंग डेज एंड 15 वर्किंग डेज रेस्पेक्टिवली विथ देयर फुल एफिशिएंसीज। अरुण जो है वो डज करता है वॉक ओनली ऑन मंडे। ठीक है। सिर्फ मंडे वो करता है, वेनसडे एंड फ्राइडे। ठीक है। वाइल सत्यम जो है वो डज द वॉक ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है। संडे इज ऑलवेज ऑफ। बट अरुण एंड सत्यम both works with half of their efficiency on Friday, ठीक है, and Saturday respectively. If अरुण जो है स्टार्ट करता है the work on 1st January which falls on Monday, followed by Satyam on the next day, and so on, is that they work collectively in alternate days। ठीक है। then on which day work will be completed? तो किस दिन में work जो है complete कर होगा? ठीक है। मंडे और ट्यूसडे। ए और एस। ए मतलब अरुण और सत्यम। ठीक है। कितना वॉक करता है ये लोग? 15% वॉक करता है। ठीक है। और वेनसडे और थर्सडे अरुण और सत्यम अगेन कितना? 15%। और फ्राइडे और सैटरडे कितना? अरुण और सत्यम इट्स 7.5% वॉक। ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? यहाँ से यहाँ से यहाँ टोटल तीनों का सम कितना हो जाएगा? 37.5। ठीक है। तो ये पैटर्न जो है कंटिन्यू होता है 2 वीक के लिए। ओनली टिल 75% वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। नाउ 15% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, 75% ये पैटर्न चलता है 2 हफ्तों के लिए। तो 75% काम जो है कंप्लीट कर देता है। फिर 2 वीक दे विल कंप्लीट 75%। ठीक है। फिर 15% जो काम जो है वो रिमेनिंग बचता है, यानी 25% ऑफ द वर्क तो विल बी डन इन द थर्ड वीक। थर्ड वीक में वो काम होता है। ठीक है। थर्ड वीक में जाता है तो मंडे और ट्यूसडे अगेन 10% वर्क जो है रिमेन करता है, अनडन होता है। ठीक है। आउट ऑफ दिस 8.33% जो है वर्क जो है विल बी डन बाई अरुण और वेनसडे, एंड रिमेनिंग इज 1.66% वर्क इज completed ऑन थर्सडे बाई सत्यम। तो फाइनल वीक में मंडे और ट्यूसडे अरुण और सत्यम काम करता है 15%। ठीक है। और वेनसडे को अरुण काम करता है कितना? 8.33%। और थर्सडे को सत्यम काम करता है 1.66%। तो टोटल ये कितने हो जाते हैं?
25%, 25% हो जाता है टोटल, ठीक है। देन ऑन विच डे वर्क विल बी कंप्लीटेड, वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन थर्सडे, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा, थर्सडे को वर्क जो है वो कंप्लीट हो बात करता है, वो सत्यम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कौशल्या जो है कैन डू अ वॉक इन 20 days, ठीक है, वाइल कई कई जो है कैन डू द सेम वॉक इन 25 days, और दे स्टार्टेड द वर्क jointly few days later जो है सुमित्रा जो है also joined them and thus all of them completed the whole walk in 10 days, ठीक है। all of them were paid total 700, 700 रुपये दोनों पेड किया है इन्होंने, ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ सुमित्रा, तो सुमित्रा का शेयर कितना हुआ, तो इफिशियंसी ऑफ कौशल्या, इफिशियंसी ऑफ कौशल्या कितना हो जाएगा, 5%, 20 दिन काम की ना, ये 100/20, 5%। इफिशियंसी ऑफ के कई को के ए से डिवाइड करते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 4%, ठीक है। तो 10 दिन में दे टुगेदर वर्क, दे विल कंप्लीट ओनली 90% वर्क, ठीक है। 10 दिन में इन दोनों ने मिलके 90% वर्क जो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो 5 + 4, 90% कैसे आया, 5 + 4 × 10, 5 × 4 = 9, 9 × 10 यानी कि 90%, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क विल श्योरली डन बाई सुमित्रा, सो रिमेनिंग वर्क जो बचेगा वो 10% जो बचेगा वो सुमित्रा करेगी, ठीक है। तो सुमित्रा जो है, सुमित्रा को कितना मिलेगा, 10% काम करेगी, और 10% ऑफ 700, तो क्या बताइए, 70 रुपीज़, 70 रुपये मिलेंगे सुमित्रा को, ठीक है। तो 36 घंटे, सॉरी, सुमित्रा को 70 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 70 रुपये ही आंसर है ना, हाँ, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो, ठीक है। व्हाट इज शेयर ऑफ सुमित्रा, सुमित्रा का शेयर बताना, तो 70 रुपये ही है सुमित्रा के शेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी जो है कंप्लीट करते हैं वर्क इंडिविजुअली 24 days एंड 30 days, ठीक है। 24 और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं इंडिविजुअली। तो वर्किंग 10 hours a day, वर्क इज टू बी डन इन टू शिफ्ट, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट लास्ट फॉर 6 hours एंड इवनिंग शिफ्ट लास्ट फॉर 4 hours। ऑन द फर्स्ट डे ए वर्क्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट वाइल बी जो है वर्क करता है इन द इवनिंग शिफ्ट। नेक्स्ट डे ए वर्क करता है इन द इवनिंग शिफ्ट वाइल बी जो है वर्क करता है इन मॉर्निंग शिफ्ट, एंड शो ऑन, ठीक है। इट मीन्स दे वर्क अल्टरनेटिवली विद रिस्पेक्ट टू देयर शिफ्ट्स, बस बस क्या हो जाता है कि दे वर्क ऑन दिस पैटर्न टिल द वर्क इज completed, ठीक है। ऑन विच डे द वर्क गॉट completed, तो किस दिन में वर्क जो है वो कंप्लीट होगा, तो कब फिनिश होगा वर्क, ये बताना है, ठीक है। तो पहला दिन क्या होता है, फर्स्ट डे क्या होता है, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे और सेकंड डे, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में कौन काम करता है, ए। इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में सेकंड डे बी काम करता है, ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में कौन काम करता है, बी करता है, और ये सेकंड डे कितना, और ए काम करता है। तो 2 दिन में क्या 2 दिन में ये वेरी अल्टरनेट डेज का वेरी सिमिलर है, ठीक है, कि पहला दिन वो किया दूसरा दिन वो किया, ठीक है। तो 10 10 घंटे में ए जो है वो करता है 10 घंटा, ठीक है, और बी जो है वॉक करता है, बी ऑल्सो काम करता है कितना, 10 घंटे में, ठीक है। तो एवरी 2 days जो दे विल कंप्लीट 7.5% वर्क, ठीक है। तो इन 26 days दे विल कंप्लीट 97.5%, ठीक है। 26 दिन में ये लोग कितना कंप्लीट कर देगा, 97.5% काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। क्योंकि तो हर 2 दिन में ये लोग कितना 7.5% वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क बचेगा 2.5%, टोटल 100 अगर वर्क होगा तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 2.5% होगा। 100 में से 97.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2.5%। तो अगले दिन किसका टर्न होगा, अगले दिन टर्न होगा ए का, ठीक है। पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया,
अगला लास्ट डे कितना बचेगा? लास्ट डे काम होगा ए का, तो ए कितना काम करेगा? 4.16% वॉक करेगा 10 घंटे में। तो उसको 2.7, 2.4.16% वर्क करेगा ना, क्योंकि 24 दिन में इंडिविजुअली कंप्लीट कर रहा है, तो 100/24। ठीक है, तो ये काम करेगा कितना? 10 घंटे, 10 आवर्स ए। तो अगर ए जो है 6 घंटे में काम करे तो कितना काम करेगा ये? 2.5% काम करेगा। ठीक है, तो 27th डे में काम को फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 26th डे जो है कंप्लीट करेगा कितना? 26th डे को इन्होंने इतना परसेंट 90 तो बाकी जो 2.5% जो 27वां दिन जो है वो ए आके कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोला कि इन द प्रीवियस व्हाट इज द परसेंट ऑफ द टाइम ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट वाज यूटिलाइज्ड। तो मॉर्निंग शिफ्ट में टाइम कितना ही, तो ए जो है वो 2.5% काम करता है 6 घंटे में, जो कि एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट है। तो 100% टाइम ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट वाज यूटिलाइज। ठीक है, तो 100% ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, वर्किंग टुगेदर बी और सी जो है कितना करते हैं? 50% मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी सी टुगेदर, एंड ए और बी जो है वर्किंग टुगेदर टेक 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी सी टेक टुगेदर। ठीक है, इफ ए बी सी ऑल हैव वर्कड टुगेदर टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एंड बी जो है रिसीव करता है 120 रुपये आउट ऑफ द टोटल अर्निंग ऑफ 450, देन इन हाउ मेनी डेज डिड ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, तो कितने दिनों में टुगेदर साथ करके कंप्लीट करते हैं? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर बी प्लस सी जो है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2x, और ये कितनी हो जाएगी? 3x। डेज कितने हो जाएंगे? उल्टा 3/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ द इफिशियंसी ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि शेयर ऑफ बी कितना है आउट ऑफ टोटल अमाउंट? 120 450, जो कि कितने के बराबर? 4/15। ठीक है, फ्रॉम दिस हम इन दो रिजल्ट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी और सी जो है उसका रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? रेशियो ऑफ एफिशिएंसी हो जाएगा 5/15, जो कि बराबर है कितना? 1/3 के। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा? 4/15, 6/15। ठीक है, और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज, यानी कि ये रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4:6। और डेज का रेशियो कितना हो जाएगा? 12x, 1/5, 1/4 और 1/6। ठीक है, और 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 12x और 15x और 10x। ठीक है, अब वन डे ऑफ वर्क ए एंड बी कितना हो जाएगा? वन डे का वर्क ए प्लस बी का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/12x प्लस 1/15x इक्वल टू कितना? 9/60x। ठीक है, तो ए एंड बी विल टेक कितना? 60x/9, यानी कि अगेन एक एक दिन का वर्क कितना होगा ए बी सी का? एक दिन का वर्क हो जाएगा ए बी सी का 1/12x प्लस 15x प्लस 1/10x, जो कि बराबर हुआ कितने के? 15/60x के। ठीक है, तो ए बी सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 60x/15 डेज। ठीक है, तो एक तो आया 60x/9 और एक आया 60x/15, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8/3। तो 8/3 डेज, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क कितना हो जाएगा ए बी सी का? यानी कि 4x है, तो यानी 4 × 1, यानी कि 4 डेज। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड देखो, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखो, शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं, रेशियो मेथड है ये। ठीक है, रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं? अब रेशियो मेथड में क्या करेंगे कि रेशियो एफिशिएंसी कितनी थी ए बी और सी की? 5x, 4x और 6x। ठीक है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ए एंड बी, ए प्लस बी कितना है? 100/9x। ठीक है,
और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए बी और सी तीनों का कितना है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड 100 में 5 15x। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो 100/9x माइनस 100/15x, जो कि बराबर हो कितना, 8/3 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। ठीक है, तो इस 5/3 को इक्वेशन 2 में नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/15 इंटू 5/3, यानी कि ये हो जाएगा 100/25, यानी कि 4 डेज। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर की। एट टेक्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, देर आर सम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड एज ट्रेनिंग इंजीनियर्स, ठीक है, बिलोंग टू इमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। वन ग्रुप जो है बिलोंग करता है एमआईटी को और अनदर टू एनआईटी। ठीक है, ईच स्टूडेंट ऑफ एमआईटी वर्क्स फॉर 10 hours a day till 60 days and each student of NIT works for 8 hours till 80 days on the two same project. The ratio of number of students of MIT and that of NIT is 4:5 respectively. Student of which institution is slower in work and by how much? ठीक है, तो ये हो गया MIT और ये हो गया NIT। ठीक है, MIT में क्या हो रहा है कि 10 4 10 और 60 इंटू ई वन और NIT में क्या हो रहा है कि ये बराबर है कितने के, 5 इंटू 8 इंटू 80 इंटू ई टू। ठीक है, तो E1/E2 कितना हो जाएगा, 4/3। तो E1 E2 जो है वो वर्किंग एफिशिएंसी है पर आवर का। तो ईच इंजीनियर्स फ्रॉम NIT इज 25% लेस एफिशिएंट देन ईच इंजीनियर फ्रॉम MIT। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 to 10। एट आर्यन प्रकाशन एवरी बुक गोज थ्रू 3 phases। ठीक है, सारे बुक जो है वो 3 phases में जाते हैं, टाइपिंग, कंपोजिंग एंड बाइंडिंग। देयर आर 16 टाइपिस्ट, 10 कंपोजर और 15 बाइंडर्स है। ए टाइपिस्ट कैन टाइप 8 बुक्स इन ईच आवर। A composer can compose 12 books in each hour and a binder can bind 12 books in each hour. ठीक है, all of the people at Aryan Prakashan works for 10 hours a day and each person is trained to do only the job of one category। ठीक है, तो how many books can be prepared in each day? तो एक है टाइपिंग, एक है कंपोजिंग और एक है बाइंडिंग। ठीक है, कितना है, 16 टाइपिस्ट, 10 कंपोजर और 15 बाइंडर्स। ठीक है, अब टाइपिस्ट कैन टाइप 8 बुक्स पर आवर, 12 बुक और 12 बुक्स ईच आवर। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 इंटू 8 128, 120, 15 इंटू 12 180 इन 1 आवर। ठीक है, अब इन 10 आवर्स कितना हो जाएगा, 10 आवर्स कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1280, 1200, 1800। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय कंपोजर कितना है, सिंस वन ओनली 1200 बुक्स कैन बी इम्पोज्ड। ठीक है, कंपोज करता है 10 आवर में, नॉट मोर देन 1200 बुक्स कैन बी फाइनली प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे सही है। इफ कंपनी जो है हायर करता है 12 मोर पीपल हु कैन डू एनी ऑफ द 3 जॉब्स, द मैक्सिमम हाउ मेनी बुक्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन ईच डे। तो ठीक है, इसी इक्वेशन में +7 को ऐड कर दो, +5 को ऐड कर दो और एक को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सेम इक्वेशन का क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 184। सेम सिचुएशन चेंज हो जाएगी इन दोनों के लिए। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 184 और ये हो जाएगा 180 और नेक्स्ट 1840 और ये हो जाएगा 1800। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, देन मैक्सिमम हाउ मेनी बुक्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन ईच डे मैक्सिमम कितने बुक्स प्रिपेयर, 1840, मतलब 1800, एवरेज तो 1800 ही है। ठीक है, 1800 प्रिपेयर बुक्स होंगे, बुक्स के बारे में बोल रहे हैं तो 1800 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। इफ कंपनी वांटेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय 3, देन फ्रॉम विच कैटेगरी इट reduces the number of employees without reducing the amount of production of books? किस कंपनी से विदाउट। ठीक है, तो अगर मान लो टाइपिस्ट से 15 हो जाते हैं, ठीक है,
और बुक से 13 हो जाते हैं, तो 15 इंटू का यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1200 ही रहेगा, रेशियो टोटल चेंज होगा। एक प्रति घंटे कितने काम करेंगे, 120 काम करेंगे। ये भी 120 करेंगे, और ये कितने, 156 करेंगे, ठीक है। 10 घंटे में कितना, 1200। ये कितना, 1200। और ये कितना, 1560, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्रिटिकल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये तो हो गया पहला केस। सेकंड केस क्या होता है, ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा कि टी, सी और बी जो है वो 16, 8, 10 और 12, और 12 और 12, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 144। यहाँ पे हो गया 120, और ये हो जाएगा 128। तो नो चेंजिंग क्रिटिकल, क्रिटिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो। 120 पहले भी था, इधर भी 120 हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल। कि इट शुड रिड्यूस 2 बाइंडर्स एंड 1 टाइपिस्ट, इट शुड रिड्यूस 3 बाइंडर्स, ठीक है, 3 बाइंडर्स ओनली। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।